हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता अग्रवाल ऑफिशियल। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है ना, जो वो ये है कि सिर्फ नाम से छोटे होने से या नाम से कुछ नहीं होता है। आपको काम बड़े करने पड़ते हैं। काम बड़े करिए तो आपकी एज कितनी भी कम है, कितनी भी ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने काम ऐसा किया है तो लोग आपको हमेशा याद करेंगे और अच्छे मन से याद करेंगे। तो बस ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम छोटू था। और उसने ना, मतलब ये समझ लीजिए कि एक इंसान को पूरी दुनिया दे दी। छोटे से बच्चे ने एक इंसान को पूरी दुनिया दे दी, या ये कह लीजिए कि एक अनाथ बच्चे ने दूसरे बच्चे को अनाथ होने से बचा लिया। तो प्लीज कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो कहानी है कि एक बार एक आदमी होता है जो कहीं बाहर नौकरी करता है। तो उसके घर में केवल उसके माँ होती है। मतलब उसकी बहनों की शादियां हो गई होती हैं, उसके फादर की डेथ हो गई होती है, माँ अकेली रहती है। लेकिन उसको मजबूरी वश बाहर नौकरी करनी पड़ती है, तो उसको हमेशा अपनी माँ की चिंता लगी रहती है। तो एक बार उसकी छुट्टियां हो जाती हैं, तो छुट्टियों में वो अपने घर आया हुआ होता है। तो घर आया हुआ होता है तो मार्केट जा रहा होता है। तो रास्ते में एक बच्चे को कुछ लोग बहुत मार रहे होते हैं। मतलब बच्चा ऐसे होगा 12-13 साल का। तो उस पर देखा नहीं जाता है। तो वो जाके उन लोगों से पूछता है कि भाई, आप बच्चे को क्यों मार रहे हो, इतना छोटा बच्चा है, इसको क्यों मार रहे हो। तो वो लोग बोलने लगते हैं कि अरे, इसने दुकान पे से बिस्किट का पैकेट चुराया है, ये बिस्किट का पैकेट चुरा के बिस्किट खा रहा था, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। तो वो जैसे जैसे उस बच्चे को बचा लेता है और सब लोग चले जाते हैं। और वो क्या करता है कि वो आदमी ना उसको बिस्किट के, मतलब जितने रुपए का वो बिस्किट का पैकेट था, उससे कई गुना ज्यादा पैसे दे देता है कि लो, तुम डबल पैसे ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो, बच्चे को मारो मत। तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर जब वो सारे लोग चले जाते हैं ना, तो वो बच्चे से पहले उसका नाम पूछता है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा बोलता है, मेरा नाम छोटू है। तो कहता है अच्छा। फिर वो कहता है कि तुमने बिस्किट क्यों चोरी किया था। तो बच्चा बोलता है कि मैंने बिस्किट चोरी नहीं किया था, ये बिस्किट का पैकेट इनकी दुकान के बाहर नीचे गिरा हुआ था और इसको एक कुत्ता खा रहा था। तो मैंने कुत्ते के मुंह से बचा के उसके सामने से लेके तब मैंने ये खाया, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाता हुआ देखा तो मुझे मारने लगे। तो उस आदमी को बड़ा दुख होता है कि यार, ये तो इसके संग गलत हुआ। फिर उससे पूछता है कि अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम ऐसे कुत्ते से छीन के बिस्किट क्यों खा रहे थे, तुम्हें भूख लगी है। तो बोलता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और मुझे भूख लगी थी, मैं 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं ये बिस्किट खा रहा था। तो उस आदमी को बड़ा दुख होता है। तो वो ये सोचता है कि मेरी माँ अकेली रहती है, कि चलो कुछ काम करोगे। तो वो ये कह रहा था कि हाँ, मैं, बच्चा कहता है कि मैं अब काम ही ढूंढ रहा हूँ। तो काम ढूंढता हूँ, मैं दर दर घूमता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा। तो वो आदमी कहता है कि चलो तुम मेरे घर पे काम करोगे। तो वो हाँ कर देता है। तो वो ना उसको लेके जाता है अपने घर पे अपनी माँ के पास, अपनी माँ से पूछता है। तो उसकी माँ पहले तो आनाकानी करती है, फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन फिर वो कहती है ठीक है, जितने दिन तू है उतने दिन करा के देख लेती हूँ, मुझे ठीक लगेगा तो रखूंगी। पर यह है कि वो माँ को मना लेता है और वो बच्चे को अपने घर पे रख लेता है। तो उस बच्चे को, छोटू को जो था, वो उसको बड़ी खुशी होती है। वो उसकी माँ का पूरी तरीके से हाथ बटाता है, क्योंकि ये था कि फादर उसके थे नहीं, उस आदमी के बहनों की शादी हो गई थी, तो माँ बिल्कुल अकेली रहती थी, उसकी जॉब भी बाहर थी। फिर 2-4 दिन हो गए, उसकी छुट्टियां खत्म होने लगी उस आदमी की। छोटू घर में एकदम बच्चे की तरह रम गया था, पूरी माँ की हेल्प कराता था, माँ को आराम मिलने लगा था उसकी। तो माँ खुश रहने लगी थी छोटू से, बहुत ध्यान रखता था वो माँ का। तो वो आदमी भी जो था ना, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी पर चला जाता है माँ के पास, छोटू को छोड़ के। फिर वो वहां से डेली फोन पे छोटू से और माँ से बात करता रहता है। तो माँ खुश रहती है और छोटू काफी माँ की सेवा भी कर रहा था। फिर एक दिन अचानक से क्या होता है कि माँ की ना तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो जब माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। छोटू उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, क्योंकि वो लड़का, तो बेटा तो उनका बाहर जॉब कर रहा था, वो एकदम से आ नहीं सकता, रात का टाइम था। तो छोटू ने सोचा कि क्या फोन करके परेशान करूं, वो खुद हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो माँ को एडमिट कर लेते हैं। तो फिर छोटू पूछता है कि इनको हुआ क्या है। तो वो छोटू को बताते हैं कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो छोटू बड़ा टेंशन में आ जाता है, दोनों किडनी फेल हो गई हैं, तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने बोला कि किसी एक को, इनको कोई एक, मतलब कोई भी इंसान एक किडनी इनको डोनेट कर देगा तो एक किडनी से ये बच सकती हैं। तो छोटू बहुत सोचता है, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं भैया को बताऊंगा, मतलब उनके बेटे को, तो वो परेशान हो जाएंगे। तो छोटू सोचने पड़ जाता है, फिर सोचता है कि भैया को मैं बुलाऊंगा तो भैया अपनी किडनी देंगे, भैया परेशान होंगे, यही एक मौका है जिसमें मैं इन लोगों का कर्ज उतार सकता हूँ। क्योंकि छोटू पैसे तो ले नहीं रहा था भाई, घर में रहता था, खाता पीता था और अपना सेवा कर रहा था। तो छोटू क्या करता है, अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है। तो माँ का कहता है आप ऑपरेशन करिए, आप मेरी किडनी ले लीजिए। तो वो छोटू अपनी किडनी देता है, माँ का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होके जैसे ही माँ आईसीयू से अपने रूम में आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो छोटू जो है वो वहाँ पे डॉक्टर से कहता है कि इनके यहाँ से कोई आएगा या माँ उठे और पूछें कि छोटू कहाँ है, तो बोल देना छोटू अपने गाँव चला गया। तो वो डॉक्टर यही करते हैं। अब ना छोटू गांव के लिए निकल जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। अब गांव उसका क्या था क्या नहीं था पता नहीं, लेकिन वो चला जाता है, मतलब बहुत दूर था गांव। और
माँ को जब होश आता है सुबह, तो माँ उठते ही पूछती है कि छोटू कहाँ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो अपने गाँव चला गया। तो माँ सोचने पड़ जाती है कि ऐसे कैसे मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के गाँव चला गया। तो आपकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, आपको किडनी डोनेट की गई है। तो माँ उसको फिर ना डॉक्टर बोलते हैं आपके साथ कौन है। तो माँ उसको अपने बेटे का नंबर देती है। तो डॉक्टर साहब उनके बेटे को कॉल करते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसे आपकी माँ का ऑपरेशन हुआ है, आप आ जाइए। तो बेटा कहता है छोटू कहाँ है, कि छोटू तो अपने गाँव चला गया। फिर बेटा वहाँ से जल्दी जल्दी आता है अपना टिकट्स वगैरह करा के, और आके पूछता है कि छोटू ऐसे कैसे गाँव चला गया। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपकी माँ की ऐसे ऐसे पेट में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, और वो छोटू ने आके एडमिट कर दिया था, और उसमें इनकी किडनी दोनों ख़राब हो गई थी। तो बोला कि फिर ये कैसे कि इनको किडनी डोनेट की गई है, किसने की, कि छोटू ने डोनेट करी। जो छोटू कहाँ गया, कि छोटू अपने गांव चला गया। तो उस आदमी को बहुत खुशी भी होती है, दुख भी होता है। फिर वो छोटू को लेकिन ढूंढने कहाँ, ना कोई नंबर ना कुछ। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जाते जाते छोटू आपको एक आखिरी खत दे के गया है आपके नाम। तो वो उस खत को पढ़ता है। तो उस खत में लिखा होता है कि भैया मैं आप लोगों का कर्ज ज़िंदगी भर नहीं चुका पाता, लेकिन एक किडनी माँ को देने से, किडनी ही नहीं दी, ये मेरा दिल समझ लीजिए कि मेरा दिल है, और मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे माँ की कमी पता है कैसी होती है, माँ के बिना जीना क्या होता है। इसलिए मैं मेरे आंखों के सामने या मैं मेरे होते हुए मैं आपको नहीं देख सकता था अनाथ होते हुए। तो बस मैंने एक कोशिश की है आपकी माँ को बचाने की, और एक बच्चे को और अनाथ होने से बचाने की। तो बहुत भावुक हो जाता है वो आदमी, मतलब बहुत रोने लगता है, उसकी पूरी शर्ट गीली हो जाती है, रोते रोते सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम छोटू है, मतलब बिस्किट खाते हुए लोग उसको मार रहे थे, मैं लेके आया, लेकिन हमारे लिए वो एक मसीहा बन के आया, और मसीहा बन के अपना काम करके चला गया। तो एक छोटे से बच्चे ने, मतलब जो खुद अनाथ था, उसको माँ की कमी पता थी क्या होती है, उसने एक और बेटे को उसकी माँ खोने से बचा ली। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से इस कहानी को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी ये कहानी सुन सके। फिर हम जल्दी से मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।